में उर्दू देखने सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। आज हम रीगल चौक के करीब माल रोड पे मौजूद हैं। यहाँ पे जमात इस्लामी के जो स्टूडेंट फेडरेशन है वो यहाँ पे मौजूद है। इनसे कुछ सवाल करेंगे। बहुत सालों से हमारी नौजवान नस्ल जो है वो सियासत की तरफ नहीं आ रही, स्कूल यूनिवर्सिटियों से तंजीमों के जरिए सियासत में आते थे। अस्सलाम वालेकुम। मुझे ये बताइएगा कि अब स्टूडेंट फेडरेशन जो है अलाउ नहीं थी, किस तरह आप लेके चल रहे हैं? लेकिन ये स्टूडेंट फेडरेशन बिल्कुल अलाउ है, स्टूडेंट यूनियन पर बैन नहीं हुआ है। 1988 में स्टूडेंट यूनियन के इलेक्शन पर बैन हुआ था और हमारा तभी से यही मुतालबा है कि स्टूडेंट यूनियन के इंतखाबात जो हैं वो करवाए जाएँ। देखिए, ये सियासत में अखलाकी मेयार, सियासत के अंदर बेहतरीन सियासतदान पैदा करने का एक सिलसिला था कि जो स्टूडेंट यूनियन के इलेक्शन के ज़रिए आता था। आप ये देखें कि इस वक्त वो अफराद, वो सियासतदान जो स्टूडेंट यूनियन के ज़रिए से आए थे वो एक अखलाकी शऊर रखते हैं। वो अगर इख्तलाफ भी करते हैं तो अखलाकियात का दामन नहीं छोड़ते हैं। लेकिन अब ऐसे हालात आ गए हैं कि सियासत में किसी की अखलाक जो है वो लोगों पर बहुत शदीद बहतान और तानाबाजी शुरू हो गई है। अभी इस वक्त अगर आप देखें तो हुकूमत ने, पंजाब हुकूमत ने एक अच्छा इनिशिएटिव लेकर आया। स्कूल के अंदर इलेक्शंस करवाए गए, लेकिन स्टूडेंट काउंसिल्स का नाम दिया गया। हमें इससे इख्तलाफ नहीं है, लेकिन स्टूडेंट यूनियन पर उसमें शो किया गया कि इससे स्टूडेंट यूनियन से एक अजीब तासुर जाता है। ये एक अच्छा इनिशिएटिव है, हम इसका खैर मकदम करते हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं, अभी हुआ ये कि ऐलान तो किया गया लेकिन 80% स्कूल के अंदर ये मुनक्किद ही नहीं करवाए गए। सिर्फ ऐलान था, स्कोरिंग की गई है। आप एक तो इसको इनकाद कीजिए, फिर उसके बाद देखिए कि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ के अंदर इसका बहाल कीजिए। हम इस्लामी जमीयत तलबा का नुमाइंदा होते हुए मैं इस बात का आपको वादा करता हूँ है कि आप इसको अनाउंस कीजिए। इसके नतीजे में किसी भी किस्म का फसाद पैदा नहीं होगा। इसके नतीजे में बहुत सारी चीज़ें आपकी सियासत के हवाले से बेहतर होंगी। अच्छा, मुझे ये बताएं, हुकूमत कहती है, जो भी हुकूमत आती है कहती है कि स्टूडेंट तंजीमों को अगर बहाल किया जाए तो यहाँ से दहशतगर्दी जन्म लेती है। इस पे कितनी सच्चाई है? देखिए, आप 1980 का दौर उठा के देख लीजिए कि जब स्टूडेंट यूनियन मौजूद थी, तलबा तंजीमें बैठती थी, डिबेट करती थी। और आज भी मैं फिर वही मिसाल दूंगा, जो सियासतदान स्टूडेंट यूनियन के ज़रिए से आए थे वो आज भी इख्तलाफ करते हैं लेकिन मुखालफत नहीं करते हैं। लेकिन आज आप अपना जामियात के अंदर चले जाइए, कौंसल्स मौजूद हैं, लिसानी कौंसल मौजूद हैं, और ये इस वक्त उस ज़्यादा बदतरीन चीज़ है जिसके नतीजे में दहशतगर्दी भी होएगी। ये कौंसल के जरिए से आपकी कौम तकसीम हो रही है। हम तो कहते हैं कि कौंसल नहीं होनी चाहिए। तो कहते हैं कि फंडिंग आती है, फंडिंग का तंजीम मिसयूज करती है। देखिए, हम ये चाहते हैं कि जो तंजीम फंडिंग का मिसयूज करती है उसके खिलाफ कार्रवाई करें। आपकी यूनिवर्सिटी की इंतजामिया मौजूद है, सिंडिकेट मौजूद है, आप डिसिप्लिन वहाँ पर मौजूद है, तो आप कार्रवाई कीजिए। हम मौजूद हैं, हमारे साथ बैठिए ना। असल में इशू यह है कि आप हमारे साथ बैठते नहीं है, बात नहीं करते। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ तंजीम के जो चेयरमैन मौजूद है, इसी के साथ इजाजत देंगे। नई वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज। इस वक्त हम रीगल चौक में मौजूद हैं। किसानों की बड़ी तादाद पंजाब से यहाँ तशरीफ लाई है और गंदम के और किसानों के अपने हकूक़ के लिए गंदम के जो रेट्स नहीं मिल रहे और गंदम नहीं खरीदा, उसके लिए रैली निकाली गई और जमात इस्लामी भी इसके साथ लीड कर रही है। और इस वक्त ये पंजाब असेंबली की तरफ जाएंगे और सीएम हाउस की तरफ जाने के लिए ये तैयार हैं।
और अभी देखना यह है कि पुलिस इन पे तशद्दुद करती है या इनका मार्च पुरअमन होगा। रैली के शुरका की बड़ी तादाद यहाँ पे मौजूद है। किसानों के साथ साथ जमात इस्लामी के तलबा तंजीमें भी शामिल हैं और बहुत सारे किसान भी मुख्तलिफ जगहों से यहाँ पहुँचे हैं। इतनी सारी रुकावटों को दूर करते हुए यहाँ पे लाहौर में पहुँचे, रीगल चौक में इस वक्त मौजूद हैं। पोस्टर हैं और बड़ी तादाद पुलिस की भी मौजूद है। देखना यह है कि आज इन पे लाठी चार्ज होता है, गिरफ्तारियां होती हैं या पूरा अमन रैली रहेगी, देखना यह है। इसमें अब वकला बरादरी के भी कुछ लोग नुमाइंदगी करने लगे हैं। लगता है वकील भी इसमें अब भरपूर शिरकत करेंगे। किसान खुशहाल तो मुल्क खुशहाल। जमात इस्लामी पंजाब। इस वक्त हम पंजाब असेंबली चेयरिंग क्रॉसिंग पे पहुंच चुके हैं और यहाँ पे आपको दिखाते चले, यहाँ पे मीडिया की बड़ी तादाद मौजूद है और यहाँ पे पुलिस की भी काफ़ी तादाद मौजूद है। और देखना यह है कि अब किसान अपने हक मनवाने में कामयाब हो जाते हैं कि नहीं। तो अब हम पंजाब असेंबली के सामने चेयरिंग क्रॉसिंग पे मौजूद हैं और पुलिस की बड़ी तादाद शाश बिशाश दस्ते यहाँ पे मौजूद हैं। आप मेरे कैमरे की आंख से देख सकते हैं पुलिस की भारी तादाद अपनी प्रोटेक्टिव शील्ड और अपनी वाटर कैनन गन्स और स्टिक्स के साथ आगे की तरफ बढ़ना शुरू हो गई है। देखना यह है कि ये पुरअमन रहते हैं या लाठी चार्ज और बाकी चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है। देखना यह है कितने पुरअमन रहते हैं ये रैली की बड़ी तादाद रैली के शुरा की यहाँ पे आना शुरू हो गई है। ये पंजाब असेंबली का सामने चेयरिंग क्रॉसिंग का हिस्सा है। ये वो एरिया है जहाँ पे पीटीआई का कोई भी वर्कर आता था, एक दो वर्कर भी आता था तो उनको पकड़ना शुरू हो जाती थी। असल जगह पे पहुंच चुके हैं इस वक्त, जो रैली है वो असल जगह पे पहुंच चुकी है। यहाँ पे देखना यह है कि ये पुरअमन गुजर जाते हैं या कोई शोर शराबा होता है, देखना यह है।
शुरा आगे रुक गए हैं। ये वो जगह है जहाँ पे हमेशा से एहतजाज रिकॉर्ड किया करवाते हैं मुख्तलिफ सियासी जमातें, और यहाँ पे पहले भी किसान आया था और किसान को यहाँ तक पहुँचने नहीं दिया गया था। आज किसान यहाँ पहुँच पाया है। देखना ये है कि आज ये बुरा में एहतजाज रिकॉर्ड कर पाते हैं या पुलिस अपना काम दिखाती है। जो उनको अहकामात हैं, ज़ाहिर है वो दायरे हैं, उनको जो अहकामात मिलेंगे वो उसी पे अमल पैरा होंगे। और देखना ये है कि ये प्रोटेस्ट अब ये रैली किस तरफ जाती है, क्या इख्तियार करती है। ये पंजाब असेंबली के करीब के जो है ताज़ा तरीन मनाजर हैं। ये आहिस्ता आहिस्ता जो धरने के और रैली के शुरा है आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ना शुरू हो गए हैं। इसमें बुकला ने भी जो है वो अपना हिस्सा डाला है। बुकला बरादरी भी काफी तादाद में नजर आ रही है। साथ साथ पुलिस भी अपने पेशकदमी करती जा रही है। इस वक्त जो जमात इस्लामी अपने अच्छे कार्ड खेल रही है सियासत के हिसाब से। यहाँ पे शरका जो रैली के हैं यहाँ रुक गए हैं। यहाँ पे ये अपने नईम साहब शायद अपना खिताब करेंगे और क्या अपने मुतालबात आज मनवा पाएंगे किसान, देखना ये है। कुछ ही देर बाद जो है नईम साहब यहाँ पहुँचने वाले हैं और यहाँ पे देखना ये है कि यहाँ पे आज होने क्या वाला है। Go!